नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 28 जून की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल का चल रहा है और बाकी ग्रेजुएट लेवल और आपके हायर सेकेंडरी लेवल के हो चुके हैं, उनको भी देख लीजिए। काफी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वहां पर पीडीएफ शेयर की जाएगी सॉल्यूशन की, तो उसको सेव करके रखें कहीं प्राइवेट किसी जगह। क्योंकि क्या होगा कि जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप कितना ही नोट्स बनाएंगे, आपके पास टाइम वैसे भी कमी रहती है, बहुत जगह टाइम लग जाता है आपका, तो उससे आप सेव करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये है पहला सवाल आपका, 12, 15 और 18 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें पहले देखो ऑप्शन से हम करते हैं। सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी दिख रही है? हमें 99 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। अब 12 से डिवाइड के लिए हमें क्या क्या देखना? 4 गुणे 3। अब देखो 3 से तो डिवाइड हो ही रही है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। यहाँ से देखो डिवाइड करने के लिए 5 गुणे 3 चाहिए और इससे 9 गुणे 2 चाहिए। तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 से डिवाइड है ही नंबर, 5 से डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 0, 3 से है ही। अब बचा है 4 से लास्ट के 2 नंबर देखने होते, हम कह रहे एक और देख लो यार। ठीक है, वैसे भी 25 बार चला जाएगा, लास्ट का 100 नंबर आ गया ना, तो आंसर यहां से लग जाता। अब जरूरी नहीं है कि आप इनका, अब वैसे अगर एक्चुअल में करना होता है, ये एक्चुअल में इसलिए बता रहे, वो कभी कह देता है कि सम बताना है उसका, समझ रहे, तब फिर फंस जाओगे, फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले तो हमने एलसीएम लेना तो 3 ले लिया, इससे 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 हो गया। 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5 ऐसे चिपका दो तो 5 3 15 हो गया, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 3 18, 180 आ गया एलसीएम। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की? यही होती है। 180 से हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो 18 पंजे 5 बार जाएगा, यानी कि 18 पंजे 90, ये कितना हो गया? 900 हो गया। तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया, फिर उतारा लिया 99 का। 18 पंजे 90, तो फिर ये कितना हो गया? 900 हो गया, फिर बचा कितना? 99। अगर इस नंबर में 99 ना होता, किसमें? सबसे बड़ी संख्या में, तो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता, तो यही हम हटा देते हैं। कितना आ गया? 99 100 आ गया। ठीक है, कभी कभी सम पूछ लेता है, इस वजह से ये पूरा करवाया, ये ध्यान रखना। एक वाहन 5 सेकंड में 200 मीटर और 5 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 200 प्लस का 250 हो गया, और टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड हो गया, यानी कि जोड़ देंगे 450 बटे 10, तो आंसर आ गया 45। एक कंपनी में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ग्राहक कॉल की कुल संख्या इतनी है। मंगलवार, गुरुवार और गुरुवार को कॉल की कुल संख्या इतनी है। शनिवार और रविवार को इतनी है। तो बताइए एक सप्ताह में प्रतिदिन कितनी औसत काल? तो कुछ नहीं करना, आपको दिन बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, केवल ये देखना 1 2 3, यानी कि 3 दिन का औसत कितना है? 15,500। ठीक है, अगले 2 दिन का औसत क्या है? 12,500। फिर कितना बचा? 2 दिन का बचा है तो 7,000। अब अगर इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो फिर कहानी गड़बड़ होगी। यहां पर देखो बाकी सब कुल संख्याएं दी गई, यहां पर एवरेज दे दिया। ठीक है, यानी कि ये एवरेज था, बाकी सब नंबर बिल्कुल एज इट इज लिखे जाते। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज थी, यानी कि ये हो जाता है 14। ठीक है, तो 0 0 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1 6 हो गया, 6 2 8 8 4 12 हो गया, और हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 4। अब ये नहीं इसमें भाग कर रहे, तब भी आसान है। 7 छक्का 42, इधर भी देख लो 42, बस बात खत्म होगी, दोनों चीजें बराबर ही होती। ये इसलिए चीजें मैं बोल देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन टफ हो जाती, तो हम ऑप्शन में देख लेते, अगर इजी हो हम गुणा करके देख लेते ना भाई। अगर मान लो यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर आ जाता तो हम 7 का गुणा ऑप्शन में कर लेते ना, तो हमें यही नंबर मिल जाता, काम हो जाता। तो ये चीजें ध्यान दिया करो। यदि एक दुकानदार ने अपना 1/3 माल 20% की हानि पर, शेष माल को कितने % के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ हो? तो देखो 20% का क्या हुआ? हानि हुआ, ये हमको निकालना। ओवरऑल 25%। अब एक चीज बताओ, 1/3 माल, यानी कि 1/3 में 1 बेचा, हानि पर बचा कितना? 2 माल बचा, यानी कि 1 इधर आ गया, 2 इधर बचा हुआ है। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 45, क्योंकि वो माइनस का है। ठीक है, तो ये क्या गुना हो रहा था? 22.5 गुना हो रहा था, तो ये कितना हो जाएगा? 22.5 गुना हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये एक तरफ तो ज्यादा है, एक तरफ कम होना चाहिए, यही तो नियम होता है। तो इधर कम है तो इधर क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि ये आंसर कितना आ जाएगा? 22.5 प्लस का 25,
25 और 22 47.5 आंसर। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी वजन के लिए इतना देता है। तो सबसे पहले इसमें ये देखा करो अपने पास से उतनी कितनी चीज दी, 935 ग्राम, ठीक है, और पैसे 1 केजी के लिए यानी कि 1000 ग्राम के लिए। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 डबल 0 आ गया, 5 एकम 5 और 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। कितने का प्रॉफिट ले लिया, 13 रुपया का प्रॉफिट ले लिया। 13 बटे 187 गुणे 100 करते तो 100 का ऐसे कर लो, 187 ऐसे कर लो, क्योंकि ऑप्शन का में सारा लेना। सबसे बड़ा नंबर 6 है तो 18 छक्का 108 भाग 6 आ सकता है। 18 सत्ते कितना होता है 126, लेकिन 7 लास्ट में था तो वो ज्यादा हो जाता है, तो 6 बार कर लो, 6 सत्ते 42 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया। 18 छक्का 108 और 4 112, तो 10 से 2 गया 8 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, 178। अब भाग जाएगा नहीं जाएगा पॉइंट लगा दो। अब देखो ऑप्शन में सबसे बड़ी 6 के बाद कौन सी संख्या लिखी, इधर 5 ये तो कट गया, ठीक है, इधर 9 है, 9 करेंगे तो 18 ने में 162, यानी कि भाग अभी जा सकता है मेरे हिसाब से, तो यानी कि यहाँ पर 0 लगा के 9 बार जा सकता है। तो बिल्कुल 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 6 हो गया। 18 ने में 162 162 और 6 168, भाग चला गया, काम खत्म हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक गली में 20 कुत्ते और बिल्लियां हैं, यदि कुत्तों और बिल्लियों के बीच का अनुपात इतना है तो बिल्लियों की संख्या कितनी है। इतना आसान सवाल पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। दिया गया था आपको 5 बराबर, रेशियो में 5 बराबर 20 था, और बिल्लियों का पूछा था तो 5 चौको 20 4 दूनी 8। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा उसी दिशा में इतनी चाल से गति से चल रही 100 मीटर लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन सेम होगी तो क्या होगी, पहले तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, दोनों अपनी लंबाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 माइनस का 5, यानी कि 0 5 और 2 हो गया, 13 से 5 गया 8, 5 से 4 गया 1, और इधर हो जाएगा 5 बटे 18, क्योंकि चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर आ गया हमारा 50। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 30 और 40 की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु इतने में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। आप देखो 70 यानी कि 7 छक्का 42, 60 यानी कि 1000 आंसर। ऐसे ही करना था भाई। 420 आया, हमने 30% की छूट दे दी, 70% चीज बची होगी, तो 7 नीचे आ गया, 60 40 की छूट दे दी, ये 7 छक्का 42 कर दिया। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ओरल करने का तरीका था, आपको बस ऑप्शन देखने, सेम तो नहीं है कहीं पर, बस बात खत्म हो गई वहीं पर। इतना तो होशियार है, आप कर लेते होंगे मुझे पता है ऑलरेडी, ठीक है। 1000 आ गया। एक परीक्षा में प्रैक्टिकल और थ्योरी अंकों का अनुपात इतना है, प्रैक्टिकल में 80% अंक प्राप्त होते हैं और थ्योरी में 60%, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना होगा। सिंपल सी बात है भाई, देखो 3 और 7, यानी कि इसमें उसे 80% मिले और इसमें उसे 60% मिले, इनका ही रेशियो बताना था। तो 20 3 60 हो गया, 20 चौकू 80 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 अनुपात 7 हो गया, बस। अब यहाँ पर क्या लिखा था, इन्होंने थ्योरी पहले लिख दिया प्रैक्टिकल बाद में, लेकिन ये तभी ध्यान देना है जब आपके ऑप्शन में अगर जैसे ये 7 और 4 दिया था, 4 और 7 दिया, तब आपको इस चीज पे ध्यान देना। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा दो, अगर दिए हो दोनों तो गलती मत कर देना। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 70 किलोमीटर इतने घंटे तय करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80 प्लस का 70 है, ठीक है। टोटल टाइम, अब यहाँ पर टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, यानी कि 80 बटे 10 हो जाएगा, तो 8 आ गई यहाँ पर, 7 यहाँ पर, तो 150 बटे 15 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 10। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या इतनी थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ से देखो टोटल वोट पड़े कितने, 8850, ठीक है। 10% अवैध हो गए तो बचे कितने, 90% वैध बचे। अब इसमें से 60% एक को मिले, पहले वाले को, तो वो ये कह रहा था दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, तो यानी कि जब एक को 60% मिले दूसरे को 40 मिलेंगे, क्योंकि वोट हमेशा क्या होंगे, टोटल 100%, तो यहाँ से हमें 40% इस पे काम करना था। तो ये 0 2 0 चले गए, 1 0 यहाँ से हटा दो, फिर गुणा कर लो, 4 पंजे 20, पहले 4 का कर ले रहे, इसमें 4 पंजे 20 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34, क्या बात है, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 हो गया 35, गुणे में कर दो 9, 0 तो ये चला गया आपका इससे,
ठीक है, तो 9 चौक 36 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, 9 पन्ना 45 और 3 48, 8 6 मिल रहा कहीं पर, आंसर लगा दो बस। और कितनी मेहनत करोगे। एक पुस्तक को 32% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी की अनुमति है। यदि रमेश ने इतने नगद देकर पुस्तक खरीदी हो तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। अब यहाँ से देखो अंकित मूल्य ये रहा होगा, 32% की छूट दे दी यानी कि बची कितनी चीज, 68% की बची, और 25% की अधिक छूट मिल गई यानी कि 75% की चीज रह गई। इसके लिए उसने कितना पे किया, 2550, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 0 25 दूनी 50, 17 चौकू 68, 17 छक्का 102 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि x बराबर जिसमें 5 समथिंग कुछ लिखा हो, आंसर मार। अब देखो आगे भाई, मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 23% लाभ प्राप्त करता है, तो इतने केजी में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है। तो देखो हम नीचे क्या लिखते थे, जितना वो अपने पास से देता है, यानी कि x ग्राम दे रहा था और 3075 ग्राम वो पैसे ले रहा था। ठीक है, तो यहां से उसने क्या किया, प्रॉफिट ले लिया, यानी कि 100 की चीज 123, यही तो प्रॉफिट बन गया जाके, बिल्कुल बन गया जाके। तो यहां से देखो ये सिंपल दिख रहा है, ये कितना जा रहा है, 25 बार पूरा पूरा चला जा रहा है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2500 ग्राम आंसर। यानी कि वो पैसे ले रहा था 3075 ग्राम के, लेकिन अपने पास से चीज दे रहा था 2500 ग्राम। अगला सवाल, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस गोले का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, बराबर दिया था 616। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। ये तो याद होगी ना, जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई r 44 होता है, और यहाँ पर हो जाता है पाई r स्क्वायर 154। ठीक है, ये तो याद करने वाली चीजें हैं। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी किसका, गोलार्ध को, गोलार्ध का देखो क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो ये गोलार्ध बना, तो इस तरीके से क्या होता है, ये तो एक गुम्मट टाइप का बन जाता है, और नीचे जो एक ये निकल आता है एक सर्किल, तो उसका सर्किल का और जुड़ जाता है, तो इस तरीके से बन जाता है। तो 3 गुणे 22/7 गुणे में 7 हो गया। ठीक है, इंटू में 7 से 7 कट गया, 21 हो गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, आंसर। अगला सवाल, कौन सी वार्षिक किस्त 12,000 कौन सी वार्षिक किस्त 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में दे इतने के ऋण को चुकता करेगी। किस्तों का भुगतान वर्षों के अंत में किया जाएगा, निकटतम रुपए में पूर्णांकित करें। अब यहाँ से देखो साधारण ब्याज की बात करा, 3 कह रहा ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया करो, 3 बार हमने 100 लिख लिए। पहली साल में तो कोई ब्याज नहीं, दूसरी साल में 12% और तीसरी साल में 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24। इस तरीके से देखो 12 लिखा, फिर 12 दूनी 24, अगला होता तो 12 तिया 36, पहली साल में इसी तरीके से लिख देते, समझ गए। तो यहाँ से 4 2 6 2 1 3 और 3 हो गया, 336 की वैल्यू हमें दी थी 35,455। हमें क्या निकालनी थी, किस्त, किस्त की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो देखो हमारे लिए कितना आसान है करना, क्योंकि हमने इस टाइप से बहुत सवाल किए हुए। अब इसमें अगर दिमाग लगाओगे तब तो फिर हो गया, एक बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा, तो 14 से 6 गया, 8 हो गया, फिर यहाँ पर बचा कितना है, 4 4 से 3 गया, 1 उतारा लिया, 5, 185 में 336 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 0 लगाना पड़ेगा, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, इतना ही करना था, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो 4 साल का कह देता तो इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पहली साल तो ऐसा ही रहेगा, दूसरे में 112, फिर तीसरे में 12 दूनी 24, फिर 12 तिया 36, इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है, रट लो भाई, सवाल फ्री के नंबर दे के जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 84 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला उम्मीदवार को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत जाता है। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ से देखो 84 मत अवैध घोषित किए गए, तो यहाँ से सिंपल एक्स मानो 84 अवैध हो गए, यानी कि वो हटा दिए, ये वैध हो गए। इसका 62% मत मिले जीतने वाले, समझ गए, ये यानी कि ये वोट टोटल जो भी हैं वैध वो 100% है। एक को 62% मिले हैं, तो दूसरे को कितने 38 मिले होंगे। हमारे हिसाब से हारा जीती कितने परसेंट पे हुई, 12 से 8 गया, 4 बचा, 5 से 3 गया, तो 24%, यानी कि इसका जो 24% होगा वो बराबर होगा 96 का। 24 चौकू 96 हो गया, यानी कि x बराबर 484, आंसर। अगला सवाल, पिछले साल अंकित की लंबाई इतनी सेंटीमीटर थी, एक वर्ष में उसकी लंबाई में 8% की वृद्धि हुई, अब उसकी लंबाई कितनी है।
तो सिंपल सी बात है, देखो 108% निकालने जाओगे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस, और क्या होगा इससे ज्यादा। 16 अट्ठे 128 हो गया, 28 मिल गया, आंसर लगा दो। 16 एकम 16 एक 17, बस जिसमें 17 28 आंसर मेरे भाई। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बटे 100 करते तो ये भी 100 आ जाता, तो यहाँ पर करते कितना, एक जीरो इसका हो रहा है, तो कितना आ जाता 172.8। अगला सवाल, एक्स वाई जेड एक कार को इतने इतने दिनों में करते हैं, उन्हें कार को पूरा करने के लिए इतने मिलते हैं, तो एक्स वाई जेड मिलकर कार को पूरा करते हैं, तो एक्स का हिस्सा कितना होगा। देखो ये भैया देखो हमेशा एफिशिएंसी में पैसे बांटे जाएंगे। रीजन क्या है भाई, 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें एक आध बहुत कलाकार होता है, वो बैठा रहेगा धीरे धीरे करेगा, कहेगा भैया आराम से करो, ये कर तो रहे, पैसे तो बराबर ही मिल रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी से बांटे जाते हैं। समझ गए होगे, अब तो समझ ही जाओगे। ठीक है, अब यहाँ से इफिशियंसी 5 और 4 का अगर सॉरी एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का 20 आ जाएगा, 7 और चिपका दो, यानी कि हो गया यहाँ पर 140 क्या एलसीएम। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यहाँ से करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि जोड़ेंगे सबको तो 8 5 13 की 3 हाथ से लगा 1 4 4 2 6 और 2 8, यानी कि 83 की वैल्यू 415। ठीक है, एक्स का मान पूछा यानी कि 35 की वैल्यू, तो 415 बटे में 83, वैसे कर सकते थे डायरेक्ट इससे 5 से। ठीक है, तो ये 5 बार चला गया, 5 25 हो गया, 5 15 और ये 17। और वैसे भी आप निकाल सकते थे, यहाँ पर 7 का मल्टीपल अगर आप चेक करते तो देख लो, इसमें एक तो 7 का मल्टीपल है, और फिर 7 तियां 21 करते, ये तो नहीं होता, और फिर 7 दूनी 14, ये भी नहीं होता, 7 तियां 21, ये भी नहीं होता, तो 7 का मल्टीपल, क्योंकि इसकी इफिशियंसी में 7 गुणे 5 आ रहा है। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है, उनका वार्षिक व्यय इतना है और प्रत्येक की बचत हमको दी गई थी। तो सिंपल हो गया भाई, देखो आय का अनुपात ये हो गया और 1:3, दोनों बराबर बचा रहे। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर नहीं होता, बराबर कर लेते। ये वैल्यू दे दी थी 10,000, हमें 5 बराबर निकालना था, यानी कि 25,000 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बाई का मान, सिंपल देखो सबके पास कितना कितना होना था, सबके पास 40-40 होना था, लेकिन यहाँ पर तो सबके पास 40 नहीं है, इनको 40 लेके ही आना पड़ेगा, तभी तो एवरेज 40 होगा। ये भाई साहब कम लेके आए एक, और ये भाई साहब 8 ज्यादा ले आए, यानी कि जो कम लाए उसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ज्यादा लाए वो कम करना पड़ेगा, यानी कि 41 से 8 घटा देंगे 33, यानी कि बाई का मान 33 आ जाए। एक किसी कार को 12 दिनों में, बी उसी कार को 18 दिनों में, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो सिंपल हो गया एकदम, ये तो हवा में उड़ा देंगे, इतना आसान आएगा तो आप लोग छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमने हमेशा बताया था अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है आपका y दिन में, और पूछा जाए a प्लस बी कितने दिनों में करेगा, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का y, तो ये हमेशा याद रखो। अगला सवाल, एक कार खरीदने के लिए साहिल 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, उसने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन इतनी बकाया है जिसे उसे 3 वर्ष में चुकाना है, वार्षिक किस्त बतानी। सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया था, 3 बोल दे तो 300 लिख दो। ठीक है, 4 बोलता 4 साल तो हम 400 लिख देते, 5 साल बोलता तो 5 बार। पहली साल तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का 100 ही लिखते हैं, दूसरी साल में 10 का 10, फिर 10 का 2 गुना बढ़ेगा यानी कि 20 बढ़ेगा तो 120, तीसरी साल में जाते तो 10 का 3 गुना 130 हो जाता। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 1 3 3 3 6 हो गया, 3 हो गया, तो ये 330 तो हमारा प्रिंसिपल बन गया, जिसकी वैल्यू बची थी 181,500। हमें किस्त निकालनी थी यानी कि 100 की वैल्यू, तो 1 0 यहाँ से उड़ा दो, 11 3 33 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 छक्का 66, 11 पन्ना 55, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, किसी में 55 लिखा है क्या आंसर। अगला सवाल, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी कि कहने का मतलब ये है एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, इसकी भुजा अगर ये a है तो ये a है, तो ये √2a होगी, यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन ले लें तो 2 प्लस का √2 हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, देख रहे हो ना कैसा दिया। तो सबसे पहले अगर उसका एरिया दिया गया तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 200, यानी कि a बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर रखोगे तो 20, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस का 1.414 हो जाएगा, यानी कि 3.414 हो जाएगा, गुणा कर दो, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 3 6, 3 के बाद पॉइंट लगेगा ना, यानी कि एक 0 से भी तो हट गया होगा पॉइंट, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, वैसे भी हमें ऑप्शन देखना था, ऑप्शन में कुछ सेम तो था नहीं जिसमें 6 8 समथिंग मिल जाता, काम खत्म हो जाता।
5 वर्षों में एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है तो ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर। तो देखो मूलधन का इतना है, ये ब्याज है, ठीक है, ये ब्याज मिल गया और आपको मूलधन मिल गया, समय आपको पता है, रेट आपको निकालनी थी, बचाई क्या था 25 चौकू 100, आर बराबर 8%। अगला सवाल, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते तो 24 दिनों के बाद कितना कार्य शेष रह जाता। तो देखो सिंपल है, MDH मसाला याद है ना, बस वही सवाल वही लगना है। और अगर लगा पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा पाए होंगे तब भी। यहाँ पर मान लो वो एक्स काम, ये टोटल का एक्स काम है, यहाँ पर वो वाई काम कर पा रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या क्या चला जाएगा, 8 दूनी 16 चला गया, फिर 12 दूनी 24 से 24 चला गया, यानी कि वाई अपॉन एक्स कितना आ गया 7/9। यानी कि टोटल काम ये था, टोटल काम तो यही था ना, और उसमें से कितना हो गया 7 काम हो गया, इन्होंने 7 काम कर दिया, तो 9 से 7 चला गया, कितना बचा 2, यानी कि 2 काम बचा टोटल 9 से। आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 28 जून की शिफ्ट 1 समाप्त होगी। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, सोल्यूशन PDF आपको मिल जाएगी। और बाकी कोई अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत कम करते हैं तो चीजें समझ में नहीं आ रही कि सही चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।